प्यार दर्शकों को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर की कुछ समस्याएं और उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर कमर के अंदर क्रैकिंग, कड़कड़ की आवाज़ आ रही होती है और खासकर सर्वाइकल रीजन में, जब वो झुकता है उसके बाद उठता है, अगर इस कंडीशन में आ रही है तो निकोलम। अगर झुकने के बाद क्रैकिंग आवाज़ आती है तो स्पंजिया। अगर लंबर रीजन में क्रैकिंग आ रही है और चलने के दौरान जब वो चलता है, मूवमेंट करता है, तब आते हैं तो जिंका मैट। अगर झुकने के बाद लंबर रीजन में ये क्रैकिंग आ रही है तो एगरिकस या रस्टक्स। अगर स्कैपुला रीजन में आ रही है और बाह को ऊपर उठाने के बाद आ रही है तो एनाकार्डिया। अगर इरप्शन है और फ्लियाबाइट की तरह, फ्लियाबाइट यानी छोटे छोटे उभरे हुए लाल लाल उभार, और उसमें खुजली होती है तो वहाँ फिजोस्टीमा। अगर मछली की तरह के स्केल, जैसे मछली की स्किन उतरती है, इस तरह के स्केल कमर के ऊपर से उतर रहे होते हैं तो मेजेरियम आर्सायोट। अगर इम्पेटिगो है तो नेट्राम्यूर और पेट्रोलियम। इम्पेटिगो में लाल निशान बन जाते हैं और वो धीरे धीरे पकने लगते हैं और बाद में उसमें से डिस्चार्ज आने लगता है। ये होता है ड्यू टू ग्राम पॉजिटिव स्टेफिलोकोक्कई के कारण। ये फटने के बाद जब डिस्चार्ज आता है उसके बाद पीले रंग की वहाँ क्रस्ट बन जाती है, यानी एक बार ये शुरू हुआ तो लंबे समय तक हील नहीं होता है। अगर लंबर रीजन में कोई इरप्शंस आ गए हैं, कोई दाने बन गए हैं, तो वहाँ पर एरंडो या रस्टक्स। अगर मिलियर इरप्शन है, बहुत बारीक बारीक इरप्शन है, उसमें खुजली काफ़ी होती है, तो चैलिडोनियम, एंटीटार्ट या ब्राइनिया। अगर नोड्यूल बन गए हैं, छोटी छोटी गांठें बन गई हैं और वो दर्द उसमें नहीं होता है, और सर्वाइकल रीजन में अगर वो नोड्यूल्स हैं तो वहाँ ग्रेफाइट्स। अगर इसी एरिया में इरप्शंस हैं कॉक्सिक्स के रीजन में, वहाँ ग्रेफाइट्स या मर्ककोर। अगर ये इरप्शन छूने से दर्द करते हैं तो सिस्टस कैन मेडिसिन आती है। अगर घमोरियाँ हो रही हैं, प्रिकली हीट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो प्रिकली हीट के लिए एपिस मेडिसिन इंडिकेट होती है। अगर बैक के ऊपर सोराइसिस है तो मेजेरियम या कालियास। अगर पस्चूल कोई फॉर्मेशन हो गया है खासकर कॉक्सिक्स रीजन में, तो पस्चूल के लिए लैकेसिस, साइलिसिया या सीपिया। अगर वो पस्चूल पेनफुल है, दर्द है उसके अंदर, तो वहाँ साइलिसिया इंडिकेट होगी। अगर छोटे छोटे इरप्शंस हैं, पस्चूल है, वो जैसे कि स्मॉल पॉक्स होती है, इस तरह के इरप्शन है, तो वहाँ एंटीटार्ट इंडिकेट होती है। अगर लंबर रीजन में ऐसा लगता है कि जैसे वो डिसलोकेट हो गई है, हड्डी अपनी जगह से अलग हो गई है लंबर वर्टिब्रा में, तो वहाँ पर सैनिकुला। अगर लंप महसूस होता है स्कैपुलर रीजन में, यहाँ उसको लगता है कि उभरा हुआ सा महसूस हो रहा है, वहाँ पर एमोनियम म्यूट। अगर लंप महसूस होता है स्कैपुला के बीच में, सर्वाइकल रीजन में अगर लंप की फीलिंग होती है, उभार महसूस होता है, तो वहाँ पर कैल्किरियाकार या मैक्सल। अगर शिवरिंग के सिम्टम्स हैं, ठंड उसको महसूस होती है कमर के अंदर, पीठ के अंदर, वहाँ अगर शाम के समय हो रही है तो कैप्सिकम, मैगम्यूर या एपिस। अगर आफ्टरनून में हो रही है तो मैकार
सुबह के समय बेड में जब वो रहता है तब हो रही है तो कालिकार। बिस्तर से उठने के बाद अगर वो उसको महसूस होती है शिवरिंग, वहाँ स्टाइफिस नाइट में अगर बिस्तर में जाने के बाद होती है तो रेफेनस। स्टूल पास करने के दौरान होती है तो कोलोसिन या ट्रोम्बेडियम। गर्म कमरे में अगर महसूस होती है तो पेट्रोलियम। और स्टोव के पास, गर्माहट के पास, अंगीठी के पास या गैस के पास अगर जाने से उसमें आराम मिलता है या गर्म सेक लगाने से आराम मिलता है तो वहाँ निकोला। अगर कमर के अंदर ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे हैं, सैक्रम रीजन में अगर लग रहे हैं तो वहाँ पर क्यूप्रामैट। अगर पूरी स्पाइन के अंदर, ये ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइन में इलेक्ट्रिक शॉक के सेंसेशन आ रही हैं तो एगारिकस या एंगस्टूरा या साइकुटा। अगर सर्वाइकल रीजन में ये फीलिंग आती है तो वहाँ पर मैंसिनेला। अगर डोर्सल रीजन में आती है तो बेलाडोना या साइकुटा। अगर कमर के ऊपर वाट्स बने हुए हैं तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड, साइलिसिया या थूजा। अगर कमर के ऊपर ट्यूमर है तो वहाँ, और फैटी ट्यूमर गर्दन के रीजन में है तो वहाँ पर बेरेटा कार्ब या कैलकेरिया कार्ब। अगर गर्दन के ऊपर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वहाँ कैलकेरिया फर्स्ट इंडिकेट होती है। अगर पेडिकुलेटेड ट्यूमर है नीले रंग का और चेरी के साइज का, जितनी बड़ी चेरी होती है, अगर उस साइज के ट्यूमर वहाँ पर हैं कमर के ऊपर, वहाँ पर कोनियम दी जाएगी। सार्कोमा अगर है तो वहाँ बेरेटा कार्ब दी जाती है। अगर पॉलिपस कमर के ऊपर हैं तो वहाँ कोनियम। अब बात करते हैं पेन के कारण, सिम्टम्स के लिए। अगर पेन है उसको और दुखन हो रही है कमर में तो दुखन के लिए, और वह दुखन ऐसी होती है कि उसको बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर कर देती है तो वहाँ पर आर्सेनिक सल्फलेमन। अगर खुली हवा में जाने के बाद ये होती है तो वहाँ पर नक्सवोम। अगर ठंडक से या ठंडी हवा में जाने से आराम मिलता है तो वहाँ काली सल्फ। अगर पीछे की तरफ झुकने से आराम मिलता है तो वहाँ एस्कुलस। अगर इस दुखन के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, वहाँ कैनाबिस सटाइवा। अगर डीप ब्रीथ लेने पर दर्द हो रहा है, दुखन बढ़ती है तो वहाँ पर नेट्रम कार्ब। सांस लेने के साथ में अगर ये हो रहा है दुखन, जैसे सांस लेता है दुखन होती है, सांस छोड़ता है तो शांत हो जाती है, वहाँ रेफेनस। अगर हाथ में कोई वजन लेने के बाद, कोई टोकरी उठाने के बाद दर्द, ये दुखन होती है कमर में तो वहाँ पर फास्फोरस। अगर कॉक्सिक्स के अंदर मेंसिस के दौरान यह फीलिंग आती है, वहाँ पर जिंक मैट इंडिकेट होती है। अगर बैठने के दौरान यह दुखन कमर में महसूस हो रही है तो वह पेट्रोलियम या प्लेटिना। स्टूल के बाद में अगर हो रही है तो सल्फर। अगर कन्फाइनमेंट के बाद हो रही है तो हाइपेरिकम। खांसने के दौरान होती है एमोनियम कार्ब, कालीनाइट, पल्स या सीपिया। अगर डिनर के बाद में हो रही है एगारिकस या कोबाल्टम। शाम के समय होती है आर्सेनिक, एगारिकस, लीडम, काली सल्फ या लीलियम टिक। अगर फास्टिंग के दौरान होती है, जैसे वो फास्ट रखता है या भूखा रहता है तब होने लगती है तो कालीनाइट। अगर किसी चीज़ के सहारे झुकने से उसमें आराम मिलता है कमर दर्द में तो वहाँ यूपियोन या जिंजीबर। अगर लंबोसैक्रल रीजन में ये दुखन है तो एस्कुलस या ओनोस्मोडियम। सुबह के समय बिस्तर में लेटने के दौरान महसूस होता है तो मैगसल्फ या पेट्रोलियम या एंगस्टूरा।
अगर बिस्तर से उठने के बाद होता है तो बर्बेरिस या टेलिया। कमर को दबाने से अगर उसको आराम मिलता है तो वहाँ पे कालीकार्ब, नेक्टाम्यूर। सीट से उठने के बाद बैठा हुआ है, बैठकर जैसे उठ रहा है, तब अगर महसूस हो रहा है और उसको फिर वहीं बैठ जाना पड़ता है या थोड़ी देर तक स्टिफ रहता है, फिर धीरे धीरे इसमें आराम आता है, तो वहाँ पर एस्कुलस, आर्सेनिक, बेलाडोना। जब वह आगे की ओर झुककर बैठता है, अगर उस कंडीशन में होता है तो वहाँ पे सीपिया। नीचे बैठने के बाद अगर दर्द शुरू होता है तो कोबाल्टम। देर तक बैठे रहने के बाद अगर होने लगता है तो पल्स या फास्फोरस। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। इसके और पार्ट्स भी आएंगे, उसमें मैं और सिम्टम्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।